नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से दरवाजे के लिए तोरण बना सकते हैं, खिड़की के लिए भी आप इस तरीके का डिज़ाइन बना करके लगा सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अभी बहुत सारा त्योहार आ रहा है, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन बना करके आप दीवार पर लगा सकते हैं। बैकड्रॉप जैसा आप यूज़ कर सकते हैं और सामने भगवान जी को रख करके आप इसे अच्छे से सजा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने पीला और नीला रंग के ऊन से बनाया है और साथ ही ऊन मैंने 4 प्लाई मोटा वाला लिया है। आप चाहे तो 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम झालर बनाएंगे और नीचे यहाँ पर मैंने 7 झालर लगाया है। जितना मेरा तोरण पट्टी का लंबाई है, लंबाई जो है वो लगभग 27 इंच है, तो उसी के हिसाब से मैंने 7 झालर लगाया है। तो चलिए पहले हम झालर बना लेते हैं। झालर बनाने के लिए हम पहले इस तरीके का टिक्की बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। तो ये हमारा मैजिक रिंग तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन जो है हमेशा हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया है, ये वाला 3 चैन, इसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है, तभी हमारा बीच का जो डिजाइन है वो अच्छे से तैयार होगा। तो बस इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने नीचे का झालर बनाया है, तो उसमें एक झालर में कितना टिक्की रखना है वो सब आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। और एक पट्टी के नीचे आपको कितना झालर लगाना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। और फिर ये जो हमारा मैजिक रिंग वाला ऊन था, इसे हम हल्के हाथों से खींच देंगे और फिर हम पीछे की तरफ इस दोनों जो ऊन है इसे हम अच्छे से बांध देंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। बस इस तरीके से पहले हमें टिक्की जो है तैयार करना है। मैं अभी आपको 3 टिक्की वाला झालर जो है बता रही हूँ। तो हमारा एक झालर जो है 2 लाइन में तैयार होगा। तो एक लाइन में इस तरीके से हम 3 टिक्की रखेंगे और दूसरी लाइन में 3 टिक्की रखेंगे और फिर इसे हम जोड़ते हुए एक झालर जो है पूरा तैयार करेंगे। तो इसके लिए पहले हम ऊन को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया है, तो ऊपर हमारा 14 चैन तैयार होगा। फिर किनारे हम जोड़ते हुए इस तरीके से ऊपर तक जाएंगे और फिर ऊपर वाला को हम पूरा जोड़ेंगे, फिर यहाँ तक आएंगे दूसरा टिक्की तक, फिर इसे जोड़ते हुए हम तीसरा टिक्की नीचे, फिर यहाँ से चैन लेके हम इस तरफ आ जाएंगे, फिर इधर का हम एक तरफ पूरा हम जोड़ेंगे, फिर हम दूसरे तरफ जो है जोड़ लेंगे। तो तरीका हमारा ऐसे ही रहेगा। तो चलिए अब हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम ऊन को जोड़ेंगे। कहीं से भी हम पहला टिक्की में जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो हम पहला वाला जो चैन है वहां पे हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अभी हमें 7 चैन में काम करना है। तो जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे नीचे ये जो हमारा फंदा है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को निकाल लेंगे। ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें करना है। तो हमने एक चैन में कर लिया, अब हम दूसरा चैन में करेंगे। ऐसे ही हमें 7 चैन में डिजाइन को बनाना है। टोटल हमारा 14 चैन है, तो अभी हम 7 चैन में काम करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 2 चैन में कर लिया। अब हम तीसरा में करेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये हमारा तीसरा चैन में हो गया। इसके बाद हम चौथा चैन में करेंगे।
डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब एक बार बनाना आप शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम 7 चैन में पहले डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं, तो मैं आपको वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 7 चैन में डिज़ाइन को तैयार कर लिया और इसके बाद हम दूसरा टिक्की जोड़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2 टिक्की के बीच में 2 चैन का दूरी रख रही हूँ। तो ये जैसे कि मैंने 2 चैन ले लिया, अगर आपको ज़्यादा दूरी रखना है तो आप ज़्यादा चैन भी ले सकते हैं। मैंने 2 चैन ले लिया, अब हम दूसरा टिक्की को इसमें जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम पीछे की तरफ से टिक्की को हम पलट देंगे और पीछे की तरफ से हम चैन में जोड़ते हुए डिजाइन बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। फिर से हम 7 चैन में 7 बार डिजाइन तैयार करेंगे। टिक्की को जोड़ने के बाद इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। तो जहां हमने जोड़ा था यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया, इसके बाद हम दूसरा चैन में बनाएंगे। तो ऐसे ही हम 7 चैन में डिजाइन तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 7 चैन में डिजाइन तैयार कर लिया। तो ये देखिए यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था, इसके बाद हमने दूसरा टिक्की जोड़ा। अब हम इसी तरीके से तीसरा टिक्की को भी जोड़ लेंगे और इसमें हमें पूरा बनाना है। जैसे कि हमारा 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 चैन है, तो 14 चैन में हमें डिजाइन बनाना है। तो ये देखिए ये मैंने पूरा जो है बना लिया। इसके बाद हम उस तरफ हम डिजाइन बनाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर से हम 2 चैन बना के यहाँ पर 7 चैन में बनाएंगे डिजाइन, फिर 2 चैन बना के 7 चैन में यहाँ तक बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने बना लिया। ये हमारा ऊपर वाला टिक्की है, यहाँ हमने बना लिया। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, जो हमारा 2 टिक्की के बीच का दूरी होगा। इसके बाद उस तरफ जो हमारा बचा हुआ 7 चैन है, सभी में हम डिजाइन बना लेते हैं। तो ये हमने 7 चैन में बना लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन ले लेंगे और जो हमारा ये तीसरा टिक्की है, इसमें भी हम 7 चैन में 7 बार डिजाइन जो है यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक यहाँ तक डिजाइन जो है 7 चैन में बना लिया। अब हमें यहाँ पर चैन बनाना है। तो इसके लिए जहां से हमने बनाना शुरू किया था वहां पे हम कुरूस को डालेंगे, ऊन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे हम 12 चैन तैयार करेंगे। 2 लाइन को हम जोड़ करके एक झालर तैयार कर रहे हैं। तो एक लाइन हमने बना लिया, अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम जैसे हमने 12 चैन बना लिया और इसके बाद हम इसमें टिक्की को जोड़ेंगे। तो अभी मैंने 12 चैन कर लिया और इसके बाद हम टिक्की लेंगे और पीछे की तरफ से हम फिर से 7 चैन में 7 बार डिजाइन बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया था।
तो हम पीछे की तरफ से इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर हम टिक्की को आगे कर लेंगे और फिर हम डिज़ाइन को बना लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमने 7 चैन में डिज़ाइन को बना लिया। अब हम इसके आगे बनाएँगे। तो जैसे कि हमने इस तरफ बनाया था, ठीक उसी तरीके से हमें इस तरफ भी बनाना है। तो यहाँ पर हम एक टिक्की हमने जोड़ लिया। अब हम इसके ऊपर दूसरा टिक्की रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम तीसरा टिक्की रखेंगे। इसके बाद हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो अभी हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे, दूसरा टिक्की उठाएँगे हम पीछे की तरफ से, इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर हम टिक्की को आगे कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर 2 चैन लेकर के पहला चैन में यहाँ पर हम डिज़ाइन बना लेंगे, फिर हम दूसरा चैन में बनाएँगे। तो ऐसे ही हम 7 चैन में डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये लास्ट तक डिज़ाइन जो है बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 3 टिक्की वाला झालर जो है तैयार हो गया। अब हम बस नीचे का जो डिज़ाइन है वो हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको जितना भी झालर बनाना है आप बना लीजिएगा। 2 टिक्की वाला 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। और बीच में आपको जितना चैन का दूरी रखना होगा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब हम नीचे का बनाएँगे। तो इसके लिए हमने जो 12 चैन जो बनाया था उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए अभी हमें ये जो चैन है इस पे हमें काम करना है। अभी हम फंदे को थोड़ा-सा आगे कर लेंगे। तो इस तरीके से चैन लेते हुए हम थोड़ा-सा आगे जाएँगे। यहाँ मैंने 2 बार चैन लिया है इस तरीके से और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा और इसके बाद हम 13 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो टोटल हमारा इसमें 14 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा और हमने जो शुरू में 3 चैन लिया है उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा टोटल 14 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऊन को कट नहीं कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा-सा इसी ऊन की मदद से आगे बनाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर ऊन को कट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ऊन को बांध दूंगी और इसके बाद हम पीला रंग के ऊन से डिजाइन को तैयार करेंगे। तो ये जैसे कि हमारा 14 हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके ऊपर हमें काम करना है। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ये जो हमारा तीसरा चैन है ऊपर वाला चैन, यहाँ पर हम ऊन को पहले जोड़ लेंगे। ऊन को जोड़ने के बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमने 3 चैन बना लिया और इसके बाद हम एक चैन और बनाएंगे जो हमारा 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम दूसरे चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। इस लाइन में भी हमें 14 डबल क्रोशिया ही बनाना है, बस हमें बीच में एक चैन का दूरी रखना है।
डिजाइन हमारा इस तरीके से बनते जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ यहाँ तक। तो ये हमारा 14 डबल कुर्सियाँ तैयार हो गया। इसके बाद हम डिजाइन को पलट देंगे और इसके बाद भी हमें पीला रंग के ऊन से ही काम करना है। तो हम डिजाइन को पलट देंगे और ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और सभी जाली में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहला वाला जाली में हम सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाते जाना है। टोटल हमारा 26 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने सभी जाली में दो दो डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर मैं ऊन को कट नहीं कर रही हूँ। फिर से मैं इस तरीके से यहाँ पर ऊन को बांध दूंगी। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमने नीला वाला ऊन रखा था, इसे हम ऊपर की तरफ करके अभी हमें इससे काम करना है। तो ये जो हमने शुरू में 3 चैन बनाया था, उसमें हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम एक चैन देंगे, जो हमारा दो डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद ये जो हमारा चैन है, ये पहला वाला चैन, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा पहला चैन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन लगा देंगे। इसके बाद वाले चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट वाला जो चैन है, वहां तक हमें बनाना है। टोटल हमारा 26 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार होगा। बीच में हमारा एक चैन का दूरी होगा। तो मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट वाले चैन तक डिजाइन को बना लिया और अब मैं यहाँ पर ऊन को कट कर रही हूँ। इसके आगे मुझे इस ऊन से काम नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर ऊन को कट कर रही हूँ। और अब हम ये जो हमारा पीला वाला ऊन है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे और इससे अभी हमें काम करना है। तो सबसे ऊपर वाला जो चैन है, वहां पे हम ऊन को लेके जाएंगे और फिर हमें डिजाइन बनाना है। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद ये जो नीचे हमारा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाले चैन से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और फिर हम इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे। बस ऐसे ही हमें ये वाला लाइन जो है पूरा तैयार करना है। जैसे हमने टिक्की के चारों तरफ डिजाइन बनाया था, उसी तरीके से ही हमें यहाँ पर बनाना है। तो नीचे का जो डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और हम 2 चैन करते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे। तो नीचे हमारा 26 डबल क्रोशिया है। तो ऊपर भी हमारा 26 बार डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक ये डिजाइन जो है बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा डिजाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये जितना भी ऊन है, सभी को आप पीछे की तरफ अच्छे से बांध दीजिएगा और ऊन को छुपा दीजिएगा। तो ये हमारा 3 टिक्की वाला एक झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने 3 टिक्की वाला 2 झालर बनाया है। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2, 3 टिक्की वाला हो गया। टोटल मैंने 7 झालर बनाया है। इसके बाद ये मैंने 4 टिक्की वाला 2 झालर बनाया है। इसके बाद मैंने 2 टिक्की वाला एक झालर बनाया है। इसे हम बीचों बीच रखेंगे और इसके बाद दोनों तरफ से हम
ये जो हमने टिक्की बनाया है, टिक्की वाला झालर, इसे हम सेट करेंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की वाला हो गया, 3 टिक्की वाला और 4 टिक्की वाला हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 6 टिक्की वाला झालर बनाया है, जो हमारा दोनों तरफ रहेगा। और फ्रेंड्स, झालर का लंबाई कितना रखना है, उसमें कितना टिक्की रखना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैंने बड़े साइज का 6 टिक्की वाला बनाया है। अब हम तोरण पट्टी बनाएंगे और उसके बाद हम झालर को साथ में ही जोड़ते जाएंगे। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से चैन बनाएंगे। टोटल हमें 7 चैन तैयार करना है। तो ये हमारा 7 चैन तैयार हो गया। इसके बाद हम ऊपर से 3 चैन को छोड़कर ये जो हमारा चौथा वाला चैन है, यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। और हमने जो शुरू में 3 चैन छोड़ा, उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चैन लेना है और इसी में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा एक हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा लास्ट वाला चैन है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें आगे बनाना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। डिजाइन को हम पलट देंगे और फिर से यहाँ पर जो हमने 2 चैन बनाया था, तो ये जाली के बीच में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर किनारे पर ये जो हमारा तीसरा चैन है, ऊपर वाला चैन, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमने एक डबल क्रोशिया निकाल लिया और ये हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारा पट्टी जो है आगे बनता जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। डिजाइन को पलट देंगे और बीचों बीच हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जो तोरण बनाया है, इसका जो लंबाई है पट्टी का, वो लगभग 27 इंच है। मैंने छोटे साइज का बनाया है। तो उसके हिसाब से पट्टी में जो डिजाइन है, वो हमारा 50 लाइन में डिजाइन हमारा तैयार करना है। तो मैं आपको इसी तरीके से टोटल 50 लाइन जो है बना के दिखाती हूँ और फिर लास्ट में हमें कैसे बनाना है, वो मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। टोटल हमें 50 लाइन में डिजाइन को तैयार करना है। तो ये मैंने पूरा 50 लाइन में डिजाइन को तैयार कर लिया और यहाँ पर लास्ट में जो है, यहाँ पर हमें 3 चैन बनाना है। फिर डिजाइन को हमें पलटना है। फिर बीचों बीच जो जाली है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे और फिर से हम 3 चैन लेंगे। और इसके बाद इधर साइड में यहाँ पे जो 3 चैन है, तीसरा चैन जो ऊपर वाला चैन है, वहां पे हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा
तोरण पट्टी जो है पूरा तैयार हो गया। और इसके बाद हम पीछे की तरफ जितना भी ऊन है हम सभी को अच्छे से बांध देंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा पूरा तोरण पट्टी जो है तैयार हो गया। टोटल हमारा 50 लाइन है और पट्टी में हमारा 4 कोना है। तो अब हम किनारे का डिजाइन बनाएंगे और नीचे जो है झालर भी जोड़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम झालर को इस तरीके से सेट कर लेंगे। किनारे में हम बड़ा वाला झालर जो हमारा 6 टिक्की वाला है इसे हम रखेंगे। उसके बाद हम 4 टिक्की वाला, फिर 3, फिर 2 टिक्की वाला बीच में रहेगा। उसके बाद फिर से 3, फिर 4, और उसके बाद फिर 6 टिक्की वाला। और अब हम किनारे का डिजाइन भी बनाते जाएंगे और टिक्की वाला जो झालर है नीचे का उसे भी हम जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे और हम डिजाइन बनाएंगे 2 चैन करते हुए। जैसे कि हमने टिक्की के किनारे में डिजाइन बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये देखिए जैसे हमने बनाया था इसी तरीके से ही हमें बनाना है। तो हमने बीचों बीच बना लिया। उसके बाद ये हमारा पहला कोना है। तो पहला कोना में हम 2 बार डिजाइन को बनाएंगे। तो ये हमने एक बार बना लिया, इसी में हम एक बार और बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 बार डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली है यहाँ पे हम एक बार डिजाइन को बनाएंगे। आप चाहे तो 2 बार भी बना सकते हैं, पर मैंने बस एक बार ही बनाया है। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा जाली है वहां से हम नीचे का झालर को जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो दूसरा जाली है यहाँ से हम जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से हमें जोड़ना शुरू करना है। एक झालर में हमारा 2 लाइन है, 2 लाइन वाला टिक्की है। तो पहले हम इसे जोड़ेंगे, फिर हम दूसरे वाले को जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम 7, जो हमारा 7वां डिजाइन है, यहाँ से हम गिनती करना शुरू करेंगे। और ये जो हमारा ये 7वां है, तो वहां पे हमें जोड़ना है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर पट्टी में 2 चैन पहले कर लेंगे। और इसके बाद टिक्की वाला में जो 7वां डिजाइन है, 7 वाला, वहां पे हम इस तरीके से जोड़ते हुए इस डिजाइन को हम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद वाले जाली में हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हम 2 चैन बनाएंगे और इस टिक्की का इस तरफ से फिर से हम 7वां जो डिजाइन है उसको पकड़ते हुए इसे हम जोड़ेंगे। और इधर का जो डिजाइन है इसे हम पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा एक भाग जो है जुड़ गया। अब हम दूसरा भाग जोड़ेंगे। ये देखिए एक हमारा जुड़ गया। अब हम दूसरा भी इसी तरीके से जोड़ेंगे, तब हमारा एक झालर जो है पूरा जुड़ जाएगा। इसके बाद वाला जो जाली है यहाँ पर हम डिजाइन बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चैन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम डिजाइन बना लेंगे। और इसके बाद वाला जो जाली है और उसके बाद वाला जो जाली है, मतलब पहला और दूसरा जाली में हम टिक्की को जोड़ेंगे। जैसे कि हमने पहला टिक्की जोड़ा उसी तरीके से। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 चैन ले लिया और इसका जो दूसरा भाग है यहाँ पर भी हम 7वां डिजाइन जो है, 7 नंबर का जो डिजाइन है, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और इसे जोड़ते हुए हम डिजाइन को पूरा तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम एक बार और इसे जोड़ेंगे। उधर से भी 7वां डिजाइन को पकड़ते हुए हम डिजाइन को पूरा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक झालर जो है जुड़ गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद वाले जाली में हम डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा एक झालर जो है जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें पूरा झालर जो है जोड़ते जाना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो चलिए अब हम इसके बाद 4 टिक्की वाला झालर को जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम
एक जाली में और डिजाइन बना लेंगे। तो दो झालर के बीच में मैंने दो जाली में डिजाइन बनाया है। तो ये मैंने दो जाली में डिजाइन बना लिया है और तीसरा जाली में जब हम बनाएंगे तो हम जो दूसरा झालर का पहला भाग है इसे हम जोड़ लेंगे। सातवां वाला जो डिजाइन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और जोड़ते हुए हम डिजाइन को तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक भाग जुड़ गया। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से डिजाइन बनाएंगे, दो चेन करेंगे और इसके बाद जो सातवां नंबर है इसमें हम क्रूस को डाल करके फिर हम डिजाइन को पूरा कर लेंगे। तो दूसरा झालर का पहला भाग हमारा जुड़ गया। अब हम दूसरा भाग जोड़ेंगे तो इसके लिए पहले हम एक जाली में पूरा डिजाइन बनाएंगे। तो ये हमने एक डिजाइन बना लिया और अब हम दूसरा जाली में जो डिजाइन बनाएंगे उसे हम दूसरा झालर का जो दूसरा लाइन है ये वाला टिक्की जो है इसमें हम सातवां वाला जो डिजाइन है उसके साथ हम जोड़ देंगे। फिर इस डिजाइन को हम पूरा करेंगे। फिर एक जाली और हम बना लेंगे और इसके बाद हम दूसरा भाग को इसमें जोड़ देंगे और इसके बाद हम इसके बाद वाला जाली बनाएंगे, फिर उसके बाद वाला जाली बनाएंगे। दो जाली हम बनाएंगे, फिर से हम तीसरा झालर जो है जोड़ना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जोड़ने का जो तरीका है इसी तरीके से आपका जुड़ते जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। इसके बाद हम तीसरा झालर को जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये मैंने एक जोड़ लिया, ये मैंने दो जोड़ लिया। अब मैं तीसरा टिक्की वाला को जोड़ूंगी, उसके बाद दूसरा टिक्की वाला को इसे मैं जोड़ूंगी। उसके बाद हम फिर से तीसरा टिक्की वाला को जोड़ेंगे। उसके बाद हम चौथा टिक्की वाला को जोड़ेंगे। उसके बाद हम जो सबसे बड़ा वाला है छठा टिक्की वाला को हम जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमें जोड़ना है। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। और ये हमारा कोना है। तो पहले मैं टिक्की को पूरा जोड़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट में हमें कैसे करना है। तो ये देखिए ये मैंने पूरा झालर को है जोड़ लिया है और इसके बाद हम यहाँ पर एक डिजाइन बनाएंगे, फिर हम दूसरा कोना बनाएंगे। तो ये वाला जो हम डिजाइन बनाएंगे इसमें हम एक बार बनाएंगे डिजाइन जाली में। उसके बाद हम ये जो हमारा दूसरा कोना है यहाँ पे हम दो बार बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था यहाँ पर, उसी तरीके से हमें बनाना है। और फिर ऊपर का जो हमारा जाली है सभी में हम इसी तरीके से एक एक डिजाइन बनाते जाएंगे। तो ये जैसे कि हमारा दूसरा कोना है तो यहाँ पे हम दो बार डिजाइन को बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया, इसी में हम एक और बना लेते हैं। इसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच है यहाँ पर एक बार एक बना लेंगे हम। ये हमने बना लिया। इसके बाद ये हमारा तीसरा कोना है, यहाँ पे हम दो बार डिजाइन को बना लेंगे। तो ये हमारा एक बार हो गया। इसी में हम एक और बना लेते हैं। तो ये हमारा दो बार हो गया। और इसके बाद जितना भी जाली है सभी में हम एक एक बार डिजाइन को लास्ट तक बनाते जाएंगे। तो ये हमारा जितना भी जाली है इसमें हम एक एक डिजाइन जो है हम बनाते जाएंगे। और इसके बाद ये जो हमारा चौथा कोना है इसे हम बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम डिजाइन को बनाना बंद कर देंगे। तो मैं आपको वहां तक बना करके दिखाती हूँ।
तो ये हमारा डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से चैन बनाते हुए लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और पीछे की तरफ हम ऊन को अच्छे से बाँध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और आशा करती हूँ कि आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हो गया। आप इस तरीके का डिज़ाइन बना करके दरवाजे को सजाइए, खिड़की को सजाइए या फिर भगवान जी के पीछे आप इस तरीके का बैकड्रॉप बना करके आप लगा दीजिए। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और फ्रेंड्स अगर आपको डिज़ाइन बनाने में कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूँगी और डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।